बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद अननेसेसरी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, यानी जिन चीज़ों की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, जिस मटेरियल की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो सिस्टम काम करता है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ऐसे अननेसेसरी मटेरियल को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव करता है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। अब वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये फिनोमेना परफॉर्म होता है, यानी बॉडी से एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, उस फिनोमेना या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कि बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। और ऐसा सिस्टम जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? अब हमारी बॉडी में बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर वक्त हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो रहा होता है, तो रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, जिसको बॉडी से रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो इट्स मीन ये हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट में आ जाता है। इसी तरह साल्ट, यूरिया, वाटर, ये भी हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी में जमा होते हैं और इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। यूरिया जो है हमारे पास एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि प्रोटीन या अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है हमारे पास बनता है। सो इन सब का रिमूवल जो है मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन का फिनोमेना परफॉर्म कर सकें, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकें, ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद हैं उनमें से फर्स्ट वन है हमारे पास लंग्स। लंग्स क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जमा हो जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं और ब्लड को क्लीन कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास सॉलिड वेस्ट जो होता है उसके रिमूवल में हेल्प आउट करती है। सो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास। स्किन आ जाती है। स्किन, आपको पता है स्किन से जो है पसीना निकलता है और पसीने में बहुत से एक्सेसिव साल्ट भी मौजूद होते हैं पानी के साथ, तो लिहाजा इसका मतलब है कि स्किन जो एक्सेसिव साल्ट और वाटर के रिमूवल में हेल्प करती है एक्सेसिव, तो लिहाजा स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मौजूद लीवर, जिगर जो है वो भी डिटॉक्सिफाई और ब्रेक डाउन करता है बहुत से केमिकल्स की, और ठीक है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो मेन सिस्टम है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल प्ले करता है वो हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, हम इस चैप्टर में यूरिनरी सिस्टम के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि यूरिन के फॉर्म में जो है बॉडी से जो है टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है। अब हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम, जो कि ह्यूमन बॉडी में
मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? A group of organs in the body concerned with filtering out excess fluid and other substances from the bloodstream। के ऑर्गन्स का एक ऐसा ग्रुप हमारी बॉडी में जो कि ब्लड से एक्सेस फ्लूइड और दूसरे टॉक्सिक केमिकल को फिल्टर आउट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। और एज ए रिजल्ट जो है यूरिन हमारे पास प्रोड्यूस होता है जो कि एक लिक्विड कंटेनिंग टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है। सो यूरिनेशन क्या है? एक्ट बाय विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन किसका प्रोडक्ट है? यूरिनरी सिस्टम का, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होते हैं। तो इस यूरिन को एक्सपेल करना बॉडी से, ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है? यूरिनेशन कहलाता है। अब आ जाते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम और मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो वो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है किडनी हमें नजर आ रहे हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज होता है, ठीक है, उसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यूरिटर बोलते हैं। दोनों किडनी की साइड पे इसको क्या बोलेंगे? यूरिटर बोलेंगे। अब ये जो यूरिटर है क्या करती है कि किडनी में जो यूरिन बनता है उसको कैरी करती है, किडनी से लेकर जाती है टुवर्ड्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है? उसको हम कहते हैं ब्लैडर। तो ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है यूरिन को फ्रॉम द यूरिटर से। दोनों किडनी के यूरिटर से यूरिन जो है वो रिसीव करता है ब्लैडर, और ब्लैडर के पास कैपेसिटी होती है कि ये एक खास अमाउंट में यूरिन को कुछ अरसे के लिए अपनी इधर स्टोर ब्लैडर में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है यूरिथ्रा के पॉइंट से यहाँ पे मसल मौजूद होते हैं, ये ब्लैडर में मसल भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो फिर यूरिथ्रा वो पॉइंट है जहाँ से जो यूरिन है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या हुए? किडनीज, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब हम आ जाते हैं किडनी के स्ट्रक्चर्स की तरफ। जैसे कि हमने पहले भी कहा, किडनीज जो हैं वो बीन शेप में होते हैं, जिस तरह एक लोबिया होता है, उसका दाना होता है, अगर उसको देखें तो किडनी भी कुछ हमें इसी तरह के स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, लिहाजा इसको हम बोलते हैं ये बीन स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, ठीक है। और रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस। रेनल वर्ड बेसिकली जो है खास तौर पे किडनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब रेनल कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन है किडनी का? तो यहाँ पे ये जो आउटर रीजन हमें नजर आ रहा है, आउटर जो डार्कर पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। ये पोर्शन क्या है? रेनल कॉर्टेक्स है किडनी का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेनल मेडुला। तो ये पोर्शन जो है जहाँ पे ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रेनल मेडुला बोलते हैं। थर्ड वन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आ जाता है रेनल पेल्विस। तो अब ये दरमियान में ये जो एक कैविटी सी हमें नजर आती है, ये वाली कैविटी, ठीक है, ये जो है ये पोर्शन जो है जहाँ से यूरिटर निकलता है, ठीक है, यूरिटर वो डक्ट निकलती है जिस कैविटी से, उस कैविटी को हम कहते हैं, ये पोर्शन जो है ये हमारे पास क्या है? पेल्विस, रेनल पेल्विस का पोर्शन है, ठीक है। सो इट्स मीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स: रेनल कॉर्टेक्स, दैट इज आउटर वन, रेनल मेडुला और रेनल पेल्विस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास नेफ्रॉन्स। कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स आर बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का क्या मतलब है कि किडनी का मोस्टली स्ट्रक्चर
जो है वो इन यूनिट से मिलकर बना हुआ है, यानी नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और ये नेफ्रॉन्स ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी के मेन फंक्शन में रोल परफॉर्म करते हैं। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को क्लीन करना टॉक्सिक मटेरियल से। तो ये जो प्रोसेस है क्लीनिंग का, किडनी में जो यूनिट ये प्रोसेस सर अंजाम देते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है उनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर किडनी में तकरीबन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं मौजूद होते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करते हैं और ब्लड को क्लीन करते हैं। हर नेफ्रॉन जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रेनल कार्पस एंड द सेकंड वन इज द रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, हर किडनी जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट वन जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रेनल कार्पस जो है, इसको आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड वन इज द बोमेन्स कैप्सूल। रेनल वर्ड याद रखिए बेसिकली यूज होता है किडनी के लिए। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है एक बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक गुच्छा सा होता है। ठीक है, और बोमेन्स कैप्सूल क्या है? एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा होता है। ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे पास मिलके बना रहे हैं नेफ्रॉन का पार्ट रेनल कार्पस। उसके बाद जो है नेफ्रॉन में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको उन पोर्शन को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। तो 3 टाइप की जो ट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली नेफ्रॉन में मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वन जो स्टार्टिंग पे होती है उनको प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यानी स्टार्ट पे जो है क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स कुछ प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद यू शेप में हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल्स आती हैं, उनको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से लास्ट पोर्शन पे जो है हमारे पास क्वाइल्ड पोर्शन में ट्यूब्यूल्स आती हैं, क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स आती हैं, उनको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डायग्राम की मदद से देखेंगे। सबसे पहले किडनी है हमारे पास। ठीक है, ये आउटर रीजन है किडनी का, कॉर्टेक्स पोर्शन है, फिर मेडुला पोर्शन है और ये रेनल पेल्विस का पोर्शन है। तो अगर हम इस पोर्शन को देखें, कॉर्टेक्स और मेडुला के पोर्शन को, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह की मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी में मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है? यहाँ पे हमें एक रेड कलर का बंच ऑफ कैपिलरीज नजर आएंगी। इन बंच ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल। तो हमने पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर क्या हमारे पास बनाते हैं? दोनों मिलकर हमारे पास बनाते हैं नेफ्रॉन का पार्ट रेनल कार्पस बनाते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है नेफ्रॉन का, दैट इज रेनल ट्यूब्यूल्स। अब बोमेन कैप्सूल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखें, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक अराइज हुआ होता है। ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। स्टार्टिंग पे जो क्वाइल्ड पोर्शन है, इसको स्टार्टिंग के क्वाइल्ड पोर्शन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद जो है ट्यूब्यूल यू शेप में आ जाती हैं। ये देखें यू शेप में, इस यू शेप जो स्ट्रक्चर होता है, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद दोबारा से जो है लास्ट पे क्वाइल्ड पोर्शन आ जाता है हमारे पास ट्यूब्यूल्स का, उनको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं इनटू कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर क्या है कि जो हमारे पास नेफ्रॉन है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 main structures, 2 main parts. ठीक है, the first one is renal corpus which contain glomerulus and Bowman capsule, and the other one is renal tubules which consist of proximal convoluted tubule, loop of Henle
and distal convoluted tubules and then distal convoluted tubules open into collecting duct. ठीक है, सो नेफ्रॉन की जो distal convoluted tubule हैं collecting duct में open होती हैं. बेसिकली मोस्टली collecting duct में जो है फिर जो हमारे पास जब मटेरियल आ जाता है तो उसको हम यूरिन कहते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो स्टार्टिंग का पोर्शन है और जो हमारे पास नेफ्रॉन का स्टार्टिंग का पोर्शन है यानी रेनल कार्पस का पोर्शन जो है और स्टार्टिंग के जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वर्टेड पोर्शन है वो हमें ज़्यादातर रेनल कॉर्टेक्स के रीजन में नज़र आ रहा है, जबकि जो दूसरा हमारे पास लूप ऑफ हेनले का पोर्शन है वो रेनल मेडुला में जो है वो हमें नज़र आ रहा है. और इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट भी जो है वो रेनल मेडुला में है. ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो कि ब्लड की क्लीनिंग में फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करता है किडनी में. अब हम देखेंगे कि किडनी जो है वो कैसे अपना एक्सक्रीटरी रोल जो है वो प्ले करता है. सबसे पहले द किडनी रिसीव ब्लड थ्रू द रेनल आर्टरी. सबसे पहले क्या होता है कि रेनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है, ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं टुवर्ड्स द किडनी. ठीक है, उसके बाद द ब्लड इज पास्ड थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन्स वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर पास आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम. जब ब्लड विच कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंटर हो जाता है इनटू द किडनी तो किडनी में क्या मौजूद होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन यूनिट्स मौजूद होते हैं मिलियंस ऑफ. अब वो फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या करते हैं कि वो इस ब्लड को फिल्टर करते हैं. जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स लाइक वो इधर से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए वेस्ट मटेरियल जो है लूप ऑफ हेनले से पास होते हैं, फिर लूप ऑफ हेनले से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आते हैं और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वेस्ट प्रोडक्ट वाटर एक्सेस वाटर के साथ जो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाते हैं. और जो कलेक्टिंग डक्ट्स है नेफ्रॉन्स की वो ओपन होती है इनटू द पोर्शन ऑफ रेनल पेल्विस में. फिर रेनल पेल्विस ये इस पोर्शन में जो है जो कलेक्टिंग डक्ट्स है मैनी नेफ्रॉन की ओपन होती हैं और फिर इट्स मीन के रेनल पेल्विस में जो है यूरिन कलेक्ट होता है और फिर यहाँ से एक ट्यूब अराइज हो रही होती है जिसको हमने यूरेटर कहा था. तो फिर यूरिन जो है यूरेटर की मदद से जो है किडनी से निकल कर कहाँ पे जाता है, इनटू द ब्लैडर जाता है और फिर ब्लैडर में कुछ देर के लिए स्टोर होता है और वहाँ से यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से रिमूव हो जाता है. सो इस तरीके से जो किडनी है वो नेफ्रॉन को एज ए फिल्ट्रेशन यूनिट यूज़ करते हुए ब्लड को क्लीन करते हैं. ठीक है, और वो जो क्लीन ब्लड है वो दोबारा से बॉडी में वापस भेज दिया जाता है और जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में यानी जिसको अब हम यूरिन बोलेंगे यूरिन की फॉर्म में यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर से यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. ठीक है, जिसमें हमने किडनी के स्ट्रक्चर को देखा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और किडनी कैसे अपना रोल परफॉर्म करता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया. तो लिहाजा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. आप जितनी भी डायग्राम्स हैं उसकी प्रैक्टिस करें. रिमेनिंग लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे. शुक्रिया.